वेलकम बैक टू सुख की सोच। अब हम बात करेंगे बारिशों की और मानसून का सीज़न अभी पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में मुसलसल शदीद बारिशों के इम्कान के पेश नज़र रेन एमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया है। कराची में 25 और 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के बायस का इम्कानात है। शहर में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टी मनसूख कर दी गई है और शहरियों और देहात के हर गली मोहल्ले की सफाई को यकीनी बनाया जाए। ये कहना है वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब का। 27 और 28 अगस्त को शहर कायद में तेज़ बारिशों का इम्कान है। इन बारिशों के बायस कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और 26 से 30 अगस्त के दौरान खुजदार कल्लात, लसबेला, नसीराबाद और 25 अगस्त की रात से 28 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। बिल्कुल जी, अब इस पे बातचीत करने के लिए चीफ मेट सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब, क्या कोई ये अच्छी खबर है हमारे लिए, बुरी खबर है? एक तो बारिशें चले गर्मी की शिद्दत में कमी लाने का बाइस बनेंगी ही, लेकिन ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसके लिए खुदा न ख्वास्ता बताइएगा क्या सूरत हाल होने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस वक्त भारतीय जो ईस्ट राजस्थान है, भारत का इलाका, वहाँ पर मौजूद है डिप्रेशन, बल्कि डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने। इंतहाई शदीद कम दबाव हम कह सकते हैं हवा का, उर्दू में इसको। तो जाहिर है कि इसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मानसून करंट्स पेनिट्रेट होंगी आज से ईस्टर्न सिंध, और फिर इसी तरह से वस्ती पंजाब से, ईस्टर्न सिंध से होती पूरे सिंध पर फैलेंगी, फिर वस्ती पंजाब और फिर ऊपर बालाई पंजाब तक। मतलब तमाम ही मुल्क में तकरीबन ये कह सकते हैं हम कि 80% मुल्क के जो एरियाज़ हैं उन सब पे मानसून करंट्स अगले 4 से 5 दिन तक उनका इनफ्लो रहेगा। तो बहुत तेज़ बारिशें, बहुत शदीद बारिशें हैं, खासकर सिंध में और ख़ासकर जनूबी सिंध में। तो बहुत जैसे कहते हैं टोरेंशियल रेंज हो सकती है, क्योंकि डीप डिप्रेशन है और आगे इसकी मूवमेंट सीधी वेस्टवर्ड है, यानी हमारे एरियाज़ की तरफ है। और फिर जाहिर है कि जब ये इंडियन गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी, शुमाल मशरकी बहरा अरब उस एरिया पर पहुँचेगा, तो वहाँ से मज़ीद मॉइस्चर इसको ज़ाहिर मुसलसल सप्लाई होता रहेगा। तो 27 से लेकर 30-31 अगस्त तक मुल्क के बेशतर एरियाज़ में, यानी बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान है, चागी डिस्ट्रिक्ट और नौशकी वगैरह, उन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर बाकी तो तकरीबन तमाम मुल्क में अच्छी तेज़ बारिशें हैं। और ख़ासकर सिंध में, जनूबी सिंध में, वस्ती और जनूबी सिंध में बशमूल कराची बहुत तूफ़ानी बारिशें एक तरह से, और उसके नतीजे में बड़े कराची समेत ठट्ठा, सजावल और बदीन और इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अच्छा खासा खदशा है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के एरियाज़ में जो फ्लैश फ्लडिंग होती है उस पहाड़ी इलाकों में, ख़ासकर शुमाल मशरकी जो अज़ला है बलूचिस्तान के और मशरकी अज़ला, तो वहाँ पर जब फ्लैश फ्लडिंग होती है कीथर रेंज के साथ, तो वो पानी भी सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, जामशोर, दादू और ऊपर कंबर शदात कोट और जैकोबाद, उन डिस्ट्रिक्ट्स में उधर से भी पानी आ सकता है। तो यूँ अगला पूरा हफ्ता समझ लें आप, आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक एटलीस्ट ये कराची में ज़्यादा खुदा न ख्वास्ता कोई खतरात तो नहीं है सरफराज साहब? देखिए, कराची में भी अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिश है। इसको 28 और 29 को 2 दिन, अच्छा 3 से 4 दिन कह सकते हैं हम, 27 से लेकर 30 तक एक्चुअली ये स्पेल चलेगा, 4 दिन, 27, 28, 29, 30। तो इस दौरान में कराची में भी कोई मेरे ख्याल में अर्बन फ्लडिंग का खासा इम्कान है, क्योंकि 4 दिन का स्पेल है और अच्छा खासा तेज टेम्परेचर, लेकिन अच्छा खासा नीचे आ जाएगा मुल्क भर में, राइट? जी बिल्कुल, टेम्परेचर ज़ाहिर है नीचे आ जाएगा। अच्छी तेज़ बारिशों का स्पेल है, पूरे मुल्क को ही अपनी लपेट में लेगा। इसी तरह से साउथ पंजाब में अच्छा मतलब इस तरह की बहुत टोरेंशियल रेंज होगी, इम्कान ये है। और जो डीजी खान रीजन है कोय सुलेमान के साथ साथ उन एरियाज़ में फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा जैसे ये खदशा रहता है हमेशा। इसी तरह से केपी के जो शुमाली इलाका जाते हैं, कहान, नरान, वादी सवात और दूसरी तरफ मरी और गलियात इलाका, उन इलाकों में भी फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में, नदी नालों में तो यानी की सूरत में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। और पहले की तरह जी कुछ नुकसानात जैसे पहले हुए हैं बारिशों के बायस, इस तरह के नुकसानात को हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो भी दोबारा मुतवक्की है। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा, कराची में तो इकदाम किए जा रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से, वहाँ पर रेन एमरजेंसी को भी नाफिज कर दिया गया, लेकिन क्या कराची के अलावा भी हमें रेन एमरजेंसी की तरफ जाना चाहिए और जो हिफाजती तदाबीर हैं उनको नाफिज करना चाहिए? जी, ये देखिए ना, पूरे सिंध में असल में बहुत ज़्यादा इसके असरात होंगे, खासकर वस्ती और जनूबी सिंध, यानी नवाबशाह से नीचे साउथ में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हैदराबाद, ठट्ठा, सुजावल, बदीन और दूसरी तरफ उमरकोट, मीरपुर खास और थरपारकर
और कराची से ऊपर फिर जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इन तमाम एरियाज में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों अच्छा है अगले 4-5 दिन जो मैंने कहा आपसे स्पेल चलेगा। तो सभी जगह पर इमरजेंसी की ज़रूरत है। ओके ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा, साथ के बहुत सारे लोग हैं जो कि सितंबर के महीने में और अगस्त के एंड में भी ट्रैवल करते हैं नॉर्दर्न एरियाज में। सो उनके लिए कोई ट्रैवल एडवाइजरी आपको बताएंगे या फिर ट्रैवल इन दिनों में इज्तनाब किया जाए उसका? देखिए, इसमें तो ये बड़ा तेज़ और एक तरह से ना टोरेंशियल रेंज का स्पेल है, तो इसमें ट्रैवल यानी इस पूरे हफ्ते में और अगले वीकेंड तक ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से। तो इस हफ्ते में तो ट्रैवल प्लान ना ही करें तो अच्छा है, हम तो उनको यही एडवाइस करेंगे। और उसमें परसों जो एडवाइजरी इशू हुई थी, परसों या तरसों हमारे ऑफिस इस्लामाबाद ऑफिस की तरफ से, उसमें भी मेंशन था कि टूरिस्ट जब अपना प्लान करें ट्रैवल तो फोरकास्ट को और एडवाइजरी को मद्देनज़र रखते हुए करें। और बेहतर यही है कि अवॉइड करें क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में जब तेज़ बारिश होती है तो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में बहुत तूफ़ानी आ जाती है। जो लोकल नाले और नदी नाले होते हैं उनमें, और उस तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग का खदशा रहता है उसमें, कश्मीर में भी और इस तरफ गलियात और मरी और सवात का जो इलाका है, कागान नरान, ये तमाम जो पूरी पट्टी है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी और साउथ पंजाब में भी। तो इन एरियाज़ में तो ज़ाहिर है फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में अच्छी खासी तूफ़ानी आकर फिर मकामी नदी नालों में जो पानी इतना आ जाता है तो उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग भी होती है और रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के लिए बताइएगा क्या सूरत हाल होने जा रही है, क्या पेशगोई है? जी, वहाँ भी कल से हो सकता है आज रात से भी शुरू हो जाए, और कल से तो डेफिनेटली इम्कान है इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत तमाम जो शुमाली इलाका जाते हैं उस अपने जो नॉर्थ पंजाब है और फिर नीचे सेंट्रल पंजाब, लाहौर और उससे नीचे तमाम ही एरियाज पंजाब के। अच्छा, लेकिन ये हब्स वाला मौसम तो नहीं होने जा रहा जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, या नॉर्मल बारिश है? देखिए, जाहिर है जब बारिश नहीं होती ना तो आजकल मानसून में ये होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है अक्सर, चूँकि मॉइस्ट एयर या मॉइस्ट करंट्स मुसलसल आ रही होती हैं समंदर की तरफ से, इधर हमारे अरेबियन सी से भी, उधर बे ऑफ बंगाल से भी, तो एक तरह से रहती तो है मॉइस्चर, लेकिन ये कि बारिश होगी तो फिर मौसम बेहतर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये जो ह्यूमिडिटी का जिक्र कर दिया आपने इमरान ने, तो मुझे ये बताइएगा कि मानसून का सिलसिला कब तक रहेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा कम भी हो रही है और वो सावन का जो बहुत ज्यादा शिद्दत थी, असर था, वो खत्म होता वो भी नजर आ रहा है। जी, ये है अगस्त शुरू होते ही ना उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है कि जुलाई में ज़्यादा हब्स होता है, जो जैसे आपने कहा सावन का महीना, और जो दूसरा भादों का महीना होता है ना, इसमें वो अगस्त के शुरू होते ही, मेरा ख्याल में अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो गया था। तो इसमें ये कि उतना हब्स नहीं होता जितना कि जुलाई में होता है, उससे निस्बतन जुलाई में तो बहुत हब्स था जी। तो अब उसमें ग्रेजुअली कमी आती जाएगी, लेकिन ये स्पेल जो है इसमें तो मतलब ये बहुत अच्छे टेम्परेचर हो जाएंगे इसके बाद और कमी रहेगी। और आपने मानसून की कंटिन्यूएशन का पूछा, तो ये सितंबर के पहले 10 दिन या 15 दिन तक अमूमन रहता है, 15 सितंबर तक अमूमन मानसून करंट्स आती रहती है हमारे यहाँ। तो ये जो स्पेल है ये 31 अगस्त तक चलेगा, और एक आध दिन के वक्फे के बाद एक और पीछे एक लो प्रेशर एरिया भी अब बंगाल में बन रहा है, और हो सकता है डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर ले वो भी, और उसके बायस भी फिर करंट्स आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर के पहले हफ्ते के एंड तक बीच में वक्फा तो होगा, लेकिन ये एक के बाद फिर दूसरा स्पेल मतलब आता हुआ दिखाई देता है। तो सितंबर के पहले हफ्ते तक या पहले 10 दिन तक बारिशों का सिलसिला ऑन एंड ऑफ रहेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने सुनी बारिशों के। अच्छी खबर ये है कि मौसम में जो मतलब गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें तो कमी आ जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से आती हैं उनको प्लीज़ अपनी नज़र में रखें, अपने जहन में बिठा के रखें, और फिर अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और अपने घर वालों को भी ख्याल रखें। जब तक हम वापस आ रहे हैं यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।